नमस्कार मेरे साथियों, आज के इस नए वीडियो में मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक बार फिर। तो देखिए गाइस, आज के इस वीडियो में ए टू जेड आईटीआई से संबंधित सवालों का हल दूंगा। अगर कोई सवाल बच भी जाए तो कमेंट कीजिएगा और उसका हल आपको ज़रूर बताऊंगा। सारे सवालों का जवाब दूंगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो भी आपका जो क्वेश्चन होते हैं कि आईटीआई से फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आईटीआई से संबंधित आपको कैसे एडमिशन लेना है, इनमें कोई भी एक गलती भी हो जाती है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। जैसा कि गाइस मैंने थंबनेल में लिखा है कि वेटिंग आ रहा है, येस भी हो गया है, फिर भी आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ आपको कैंसिल कर दिया जाता है। मेरे साथ 2024 में मेरे साथ हुआ है ऐसा। अभी तो मेरा एडमिशन हो चुका है, लेकिन मेरे दोस्तों का नहीं हुआ है। तो क्या गलतियाँ थी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहला तो आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे 3-4 स्टेप्स होते हैं, 3-4 फॉलो करना पड़ते हैं। वो सब अगर आपके पास उसके लिए पहचान पत्र नहीं होते हैं तो उसमें अगर आप नो ही करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा रहता है, आपका एडमिशन जल्दी हो जाता है। जैसा कि गाइस, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो बीसी है या BC2 है या फिर ST SC है तो आप जनरल ही भरें, ताकि आपको कोई पहचान पत्र ना देना पड़े, जाति प्रमाण पत्र ना देना पड़े। इसलिए आप जनरल में भर लीजिए। अगर है तो आप BC1 SC ST आप भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो ही उसमें येस करें। इसके बाद सर्विस कोटा, अगर आप सर्विसमैन हैं, इसके लिए अगर आप एलिजिबल है, पहचान पत्र है, तो आप उसके लिए भी येस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो उसे ना भरें, नो भरें। कुछ ऐसे 3 स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा अगर आपके पास टीसी नहीं है तो टीसी बनवा लेना चाहिए। टीसी ज़रूर लगते हैं, 6 पीस आपको फ़ोटोज़ लगते हैं। इसके अलावा प्रोविज़नल माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट लगते हैं जो 10 क्लास के होते हैं। अगर ये सब सर्टिफ़िकेट्स नहीं होंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। और लास्ट ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास हेल्थ फिटनेस सर्टिफ़िकेट नहीं होता है तो भी एडमिशन नहीं लिया जाता है, तो इसे भी बनवा लीजिएगा। तो देखिएगा, ये सब सारे चीज़ हो जाते हैं, कलेक्शन हो जाते हैं, 10th के सारे चीज़ आपके पास कलेक्शन है, सारे ओरिजिनल भी वेरिफिकेशन होते हैं और जेरोक्स भी लिए जाते हैं। तो अगर आपको ये सारे चीज़ हैं तो आप एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई एक भी चीज़ डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स के पास अगर एक भी चीज़ डॉक्यूमेंट मिस है, अगर आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाता है। ठीक है गाइज़, अगर ये आने में भी दिक्कत आ रही है तब तक वेटिंग में आप इन सभी डॉक्यूमेंट को आप जेरोक्स बोल रहे हो, ओरिजिनल बनवा लीजिए। और इसके अलावा रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है ना गाइज़, उसे तो ज़रूर बनवा लीजिए। रेजिडेंस आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, रेजिडेंस बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी राज्य में एडमिशन करा रहे सरकारी वाले, जॉब्स बोल रहे, जॉब्स में तो लगते ही हैं आपको। प्राइवेट या प्राइवेट कॉलेज में नहीं लगते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको रेजिडेंस पहचान पत्र रहना ज़रूरी है पड़ता है। लेकिन आपको अगर बाद में जो बोनाफाइड निकलते हैं, स्कॉलरशिप, ई कल्याण स्कॉलरशिप आदि निकलते हैं, उसे अप्लाई करने के लिए आपको ये इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये सब होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाता है और आपको पैसा मिलता है।